हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 12 जुलाई के बारे में। देखिए, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सादगी दिवस हर साल 12 जुलाई को हेनरी डेविड थोरो के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि एक लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, कर विरोधी, उन्मूलनवादी, विकास आलोचक, सर्वेक्षक और अग्रणी परलौकिकवादी के मूल रूप से वे सादगीपूर्ण जीवन जीने के हिमायती थे। देखिए, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस भी मनाया जाता है। पेपर बैग हर दिवस 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, ताकि पेपर बैग के आविष्कार के महत्व को पहचाना जा सके, जिसे हम ज़्यादातर हल्के में लेते हैं। 1852 में फ्रांसिस वाले एक स्कूल शिक्षक ने बड़े पैमाने पर पेपर बैग बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था। चलिए जान लेते हैं एक और दिवस के बारे में। देखिए, 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है। मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मलाला दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस युवा महिला के सम्मान में नामित किया गया था जो वर्षों से महिला शिक्षा की वकालत कर रही थी। कहाँ पे? तो पाकिस्तान में कर रही थी, और इसे ही शिक्षा के कारण इसे आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो यहाँ पे नया सदस्य जो है ये बांग्लादेश बना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना सन 2020 में की गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वाशिंगटन डीसी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, और लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। चलिए जान लेते हैं। हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में 40 बिलियन यूरो यानी 43.28 लाख बिलियन डॉलर की धनराशि प्राप्त करने पर विचार किया गया। नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व से जनसंख्या दिवस 2024 का थीम है, किसी को भी पीछे न छोड़ें, सभी को गिने, लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट ने नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अपने CJI DY चंद्रचूड़ जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंचने मिशन के तहत
स्थापित किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया है और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो ये शंकर नारायण जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल यानी आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। वह 1982 बैच के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली में नियोनेटोलॉजी के पोस्ट डॉक्टरल उप विशेषज्ञ की और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लीवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण लिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी है। और बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो रघुवर दास जी हैं। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं गंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? ये 6% रही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये अभी रूस के दौरे पर गए थे तो रूस में किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी जो है जयवर्धनपुर कोट्टे है, जो कि अब यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ की मुद्रा जो है वो रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो गोटाबाय राजपक्षे हैं। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा जो है वो रूबल चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति इस समय व्लादिमीर पुतिन हैं। बात करते हैं चाड की, तो चाड जो है इसका राजधानी अंजमेना है और यहाँ पे फ्रैंक चलता है, फ्रांक, और यहाँ पे जो है वो राजशाही शासन चलती है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है और यहाँ पे मुद्रा जो चलता है कनाडाई डॉलर चलता है और यहाँ के प्रधानमंत्री चलते हैं, तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में जनरेशन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर चीन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है और यहाँ डॉलर चलता है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्कॉट मॉरिसन हैं। बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रमनवी है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। बात कर लेते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है और यहाँ पे भी डॉलर चलता है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन हैं। चलिए अब जान लेते हैं, देखिए जनरेटिव AI यानी JNAI नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर रहा है, इसमें भारत 5वां स्थान है। देखिए जो कि चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान से पीछे है। भारत की स्थिति के बावजूद देश ने JNAI पेटेंट प्रकाशनों में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है, जिसमें आर्थिक प्रभाव की महत्वपूर्ण क्षमता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है और बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री के, तो ये हिमंत बिश्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के राज्यपाल भगवंत मान जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में यूनेस्को ने कितने देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामनिर्देशित करने की मंजूरी दी है? तो ये 11 देशों में 11 स्थलों को दी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इस प्रकार यानी अब इन 11 बायोस्फीयर रिजर्व के बनने के बाद विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में अब 136 देशों में 759 स्थल शामिल हो गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के महत्वपूर्ण स्थलों को दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जिसमें स्थलीय या तटीय समुद्री परिस्थितियों तंत्र के बृहद क्षेत्र अथवा दोनों का संयोजन शामिल होता है। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के प्राकृतिक के संरक्षण के साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबंध सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव को संतुलित करने का प्रयास कौन करता है? यानी यूनेस्को करता है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नए स्थल कौन कौन से हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, कौन कौन से नए स्थल बने हैं। देखिए, पहला है कैंपेन ब्रोक ट्रांस ब्राउंडी बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। डेरेन नाटे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व, कोलंबिया में। मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व, डोमिनिकन गणराज्य में। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, गाम्बिया में। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व, इटली में। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, इटली स्लोवेनिया में। खार उसलेक बायोस्फीयर रिजर्व, मंगोलिया में। अपायाओस बायोस्फीयर रिजर्व, फिलीपींस में। चांग्योचोंग बायोस्फीयर रिजर्व, कोरिया गणराज्य में। अब 11वां है बेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन में। इराती बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 4 सार्वजनिक बैंकों ने भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो ये 6,481 करोड़ का दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपे हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को देवव्रत चंद, प्रबंधन निदेशक और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,514.22 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्राप्त हुआ। और इसी तरह केनरा बैंक के एमडी और सीईओ सत्यनारायण राजू ने 1838.15 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। अब बात करते हैं चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने 2023-24 के लिए 1,193.45 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 935.44 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है और चेक उसके एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक ने पेश किया है।
अब बात करते हैं इसके अलावा मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान एक्जिम बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक 2023-24 के लिए 252 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिक के साथ पढ़ना है तो हमारे चैनल का लिंक एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।